नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, लव नहीं कहूँगी, सिंगल्स के लिए है ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं 24 से लेकर 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप कुछ दिन कुछ परेशानी में रह सकते हो, रोना धोना, आपको ये लग सकता है किसी ने मुझे धोखा दिया है, परेशान किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्या बची थी, मेरे साथ ऐसा होना था, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ नेगेटिव चीजें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव सोच जो आपको रात को परेशान कर सकता है। फिर आप धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग बनाओगे, आपको ये लगेगा अरे यार मैं कितनी दिन रोना धोना करूंगी, कितना परेशान रहा करूंगी, मुझे रोने के अलावा भी तो कोई और काम है। आप खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे, कुछ और चीजों पे अपना ध्यान दोगे, किसी के साथ दोस्ती करना आपको पसंद होगा, किसी के साथ बातें करना, परेशानी से उठ के आप खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करोगे, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक अलग स्ट्रांगनेस में आप खुद को पाओगे। पहले जिस भी बातों से आपको डर लगता था, परेशानी होती थी, आप डरते थे, सोचते थे ये मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे किसी से अलग होना, चाहे किसी काम का डिसीजन लेना, तो इन चीजों में आपका हिम्मत बढ़ेगा और आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। अभी हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट में आपने अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे थे, और हो सकता है आपने उस काम को पूरा भी किया। स्लोली बट श्योरली आप किसी स्टेबिलिटी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया काम, नया बिजनेस, नए जॉब के बारे में आप सोच रहे थे। अगर रिश्ते में भी आप अपना दिमाग दे रहे थे, तो रिश्ते के बारे में भी आप एक स्टेबल रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे। वर्गो, देख लेते हैं प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसी है। टू ऑफ कप्स, सॉरी। प्रेजेंट में आप अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि आपको अपना सोलमेट मिल जाए, आपको अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए, जिसके साथ आपकी जन्मों का रिश्ता है वो आपको मिल जाए। आप किसी के लिए प्यार महसूस कर रहे हो, या फिर आप किसी पुराने रिश्ते में अगर थे तो उस रिश्ते को आप महसूस कर रहे हो, या नहीं थे अगर आप, तो किसी नए रिश्ते को, ऐसी कोई रिश्ता जो स्टेबल हो, जो पूरी तरीके से स्ट्रांग हो, जिसमें प्यार है, स्टेबिलिटी है, उस तरीके का कोई रिश्ता आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर कोई पास्ट में आपकी लाइफ में था, तो क्या इन दिनों वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है। टू ऑफ वंड्स,
यस भी नो भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर वो आ भी रहा है तो भी आपको उस तरीके से उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे जिस तरीके से पहले आपका रिश्ता था। क्योंकि ये जो पर्सन है, जो पास्ट से कोई आने की चांसेस है, अगर मैं कहूँ है भी, नहीं भी, क्योंकि ये बंदा या बंदी एक तो उनके पास अगर ऑप्शन है तो है, अगर नहीं है तो भी आप में कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाएगा कि आप पूरी तरीके से उनको पहले जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, नए आने की भी उतना चांसेस नहीं है, लेकिन पुराने बंदे ही अगर आता है जिसको आपकी इंतजार है, जिसकी इंतजार आपको भी है और उनको भी आपका इंतजार है, तो कोई बात बन सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई और भी लोग इन्वॉल्व हैं तो फिलहाल के लिए वो उतनी 100% आपको नहीं दे पाएगा। देख लेते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं वर्गो। अपॉर्चुनिटी, एंजल आपसे ये कह रहा है कि जो आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे थे, आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आप ये करोगे वो करोगे, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की देर है, तो आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आपको उस पर फोकस्ड रहना है, उस पर ध्यान देना है, वो उस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से ग्रैब करना है, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।